जैन सर, 15 वर्ष पूरे हो गए हैं चैनल को, और इसके बीच में हमने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कई बार हमारे चैनल के ऊपर कई दूसरे पत्रकारों ने भी टिप्पणियां की है। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम चैनलों के एंकर्स की बात करें, कई अपनी चैनल्स पर कुछ खबरें चलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उस खबर के लिए वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर उस खबर को हटा देते हैं। लेकिन आज तक सुदर्शन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई खबर चलाई या फिर उस खबर को हटा दिया, उस खबर के लिए माफ़ी मांगी। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या कभी 15 साल के बीच में ऐसी कोई खबर आई कि जिस खबर को ना चलाने के लिए कभी आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया हो, और अगर डाला गया हो तो आपका उस पर क्या जवाब होगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 15 वर्ष में अगर आप गुना 365 करेंगे तो कितने दिन और कितने घंटे होते हैं देखिए। इसमें हमने कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा शब्दों को चैनल से टेलीकास्ट किया होगा, और हमारे वेबसाइट से भी करीब करीब मेरे ख्याल से 150 करोड़ शब्द टाइप हुए होंगे, जो एवरेज है। इसमें हमने 15 वर्ष में एक बार भी अपना कोई भी शब्द कभी भी वापस नहीं लिया, ना किसी शब्द के लिए माफी मांगी। ऐसे दुनिया के हम एकमात्र चैनल हैं, इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। क्योंकि ये दंभ नहीं है, ये दंभ नहीं है, ये क्या है? विश्वास है कि हम बोलने के पहले सोचें। क्योंकि कहते हैं ना कि बंदूक से एक बार गोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती, वैसे ही शब्द है, गोली का निशाना चुक सकता है लेकिन शब्द का नहीं चुकता है। और इसलिए आपको शब्द उपयोग में लाने के पहले सोच समझ कर लाना चाहिए, और इसलिए हम बोलने के पहले सोच लेते हैं। आप लोग में से कई लोग एडिटोरियल मीटिंग में होते हैं, या कई लोग कभी कभी रिपोर्टर मीटिंग में भी ऐसी बातें आती है कि हम कितना बारीकी से सोचते हैं। लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है? राष्ट्र सर्वप्रथम। जब हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो पीछे हटने का कारण क्या है? और हम सैनिक हैं, हम जब कह रहे हैं कि हम सैनिक हैं तो सैनिक कभी पीछे हटता है क्या? कभी नहीं। सैनिक सिर्फ क्या जानता है? विजय, आगे जाना, संघर्ष करना, वो हमारी भूमिका रहती है। इसलिए कभी नहीं किया। हाँ, रही बात दबाव की, कभी भी मुझे आज तक किसी ने भी किसी न्यूज को रोकने के लिए फोन नहीं किया। हाँ, ये कहा होगा कि आपका ये खबर चल रही है, आप ऐसा कह रहे, ये सत्य है। हमने सत्य सुना। ये भी होगा, अपने पालघर की बात की कि मेरे गुरु को या बाकी लोगों को जाकर मिले। लेकिन प्रश्न है कि मेरे ऊपर प्रत्यक्ष दबाव लाया गया क्या? तो मुझे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने रोकने के लिए नहीं कहा। हाँ, दबाव के तरीके अलग थे। जैसे जाकिर नाइक का जब हमने मुद्दा उठाया तो 9 सांसद, मुस्लिम सांसद और तब के अल्पसंख्यक मंत्री प्रधानमंत्री को जाकर मिले। मुझे नोटिस हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, मैं विस्तार से कई बार इसको बता चुका हूं। हाँ, लेकिन हम नहीं झुके। या संसद में प्रभु रामचंद्र जी का नाम के ऊपर जब नरेश अग्रवाल ने गंदी टिप्पणी की थी और उन्होंने उसको कार्रवाई से निकल दिया और सारे मीडिया हाउस चुप हो गए, हम चुप नहीं हुए। हमने कहा कि ये इसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी के विरुद्ध 50 सांसद एक साथ खड़े हो गए। उस प्रिविलेज नोटिस में वो मुझे कुछ भी सजा दे सकते थे, चैनल बंद हो सकता था। कई लोगों ने सलाह भी दे दी कि सुरेश जान दो, माफी मांग दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, टकराओ मत। मैंने कहा नहीं, टकराएंगे, क्योंकि सत्य के लिए अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊंगा तो भी मैं मंजूर हूं, चैनल बंद हो जाएगा तो भी मंजूर हूं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमारे तब राकेश त्रिपाठी जी उसकी नोटिस का जवाब लेकर संसद में गए थे, तो सौरभ भी उसके साथ थे। तो जो वहां के सीनियर ऑफिसर्स थे, पार्लियामेंट के सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने कहा कि सुरेश जी क्यों टकरा रहे? अभी जब भी ऐसी बात आई है ना, लोग एक माफीनामा भेज देते हैं, भूल जाते हैं, मांग दीजिए। तो राकेश जी ने कहा कि जैसे कि मैं सुदर्शन को, सुरेश जी को जितने वर्षों से जानता हूं, माफी नहीं हो सकती, बाकी कोई और ऑप्शन है तो आप बताइए। फाइनल ये हुआ कि हमने नहीं मांगी, राज्यसभा को हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की निर्णय करना पड़ा। मैंने तो कहा था कि राज्यसभा हमको कटघरा लगाए, वो तो वहां कटघरा लग सकता है, प्रोविजन है, और हमको बुलाए, हम अपना पक्ष रखेंगे कि हमने ऐसी भूमिका क्यों ली थी। और विशेष बात बताता हूं, तब मेरे खिलाफ साइन करने वाले जो सांसद थे, उनमें से कोई भी जिसका टर्म खत्म हुआ हो वो वापस राज्यसभा में नहीं आया है। ये राम जी की कृपा है, हमारी नहीं है।